उनका आखिरी स्टेटमेंट ये है कि भाजपा क्या कहती है, आरएसएस का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर संविधान से छेड़छाड़, बदलाव या फिर उसकी मूल भावना को अगर हर्ट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, तो इससे बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, ये बहन जी ने कहा है। 18 साल का होता है और 18 साल की उम्र में वो पहली बार नामांकन दर्ज करता है। अब वही चीज़ें 50 साल की एक महिला वोटर को भी करना है, 51 साल के महिला पुरुष वोटर को करना है, या फिर हो सकता है कि वो 51 से अधिक हो या फिर कम हो। और ऐसे में जहाँ पर शिक्षा का अभाव है जिस प्रदेश के अंदर, तो यहाँ अगर कोई बाहर होगा तो बाहर होने वाले जो वोटर्स होंगे वो कौन होंगे, इसकी चिंता बहन मायावती जी ने जताई। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जो बदलाव किए थे, सबसे ज़्यादा बदलाव तो कांग्रेस ने किए, तो कांग्रेस ने जो बदलाव किए वो अपनी मंशा के लिए, अपने विचारधारा के लिए, या फिर वो जिस प्रकार से सवर्ण विचारधारा वाली जो पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी, और उस गांधीवादी विचारधारा में SC ST OBC उस समय नहीं फिट बैठता था। आज उनकी मजबूरी है कि वो फिट बैठाना चाहते हैं, और से इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाया था। और मूल जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल में जो बदलाव किए थे, अब उस समय जो हो गया, अब की जो बात है, तो अब वापस से अगर उसे हटाया जाए तो ये इसे छेड़छाड़ कहा है बहन जी ने। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ प्रदेश के कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद है और थोड़ी देर पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर बसपा के जरिए बहन मायावती ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी देश में चल रहे अनेकों मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बाजू रखती है। और जो बातें बहन मायावती ने कही है, उन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने वाले। और इस वक्त मेरे साथ हमारे चैनल नेशनल चौपाल के को-फाउंडर एडिटर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद है, जिन्होंने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन मायावती के जरिए तमाम कही गई बातों को लेकर सुना और हमने आपके तक पहुंचाया। सबसे पहली बात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या वो अहम मुद्दे रहे जिसको लेकर बहन मायावती के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है, वो मकसद है भाजपा RSS को चेतावनी। और ये चेतावनी दत्तात्रेय जो होसबोले है, जो कि RSS के 2 नंबर के जो नेता है, उनके माध्यम से जो बयान आया था, उस बयान को लेकर उसे बहन मायावती जी ने संविधान विरोधी बयान बताया है। और अगर इस पर छेड़छाड़ होती है तो इस पर बहुजन समाज पार्टी बड़ा एक्शन लेगी, ये बहन मायावती ने कहा। और संविधान की मूल भावना को ये अपने मतलब के लिए बदलते रहते हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर RSS के माध्यम से कहा। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी थी। बीजेपी को लेकर जिस तरीके से ये पूरा मामला हमको देखने को मिलता है RSS के जो प्रचारक है उनके जरिए, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी जिस तरीके से बहन मायावती ने उसको भी आड़े हाथ लेने का काम किया, कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आई, इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, सबसे पहले सरकारें इस देश के अंदर, जब भारत आज़ाद होता है, देश आज़ाद होता है, तो सबसे पहले सरकारें कांग्रेस की ही बनी। संविधान की कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुजन उद्धार के लिए रही, या फिर SC ST OBC के पक्ष में रही। उन चीज़ों को नाकाम करने का काम या फिर उसे फेल करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब देश में इमरजेंसी होती है, तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है, चूँकि कांग्रेस की सरकार ही है। और वह इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से मीडिया पर पाबंद लगाती हैं, स्वतंत्रता पर पाबंद लगाती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जाती है, उसी प्रकार से उसी दौर में यह 2 जो शब्द है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, को प्रस्तावना में डाला गया था। उससे पहले यह शब्द जो है वह प्रस्तावना में नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी और RSS के माध्यम से, चूँकि दत्तात्रेय होसबोले यह RSS के नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उस नज़रिए से, हिंदू राष्ट्र के नज़रिए से उनका ये कहना है कि ये शब्द बाबा साहब का रेफरेंस देकर वो कह रहे हैं कि ये शब्द इंदिरा गांधी ने डाले, तो इसे निकाला जाए। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं, ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, और इसीलिए ये बहन कुमारी मायावती जी ने इन मुद्दों को लेकर ये बात कही है। दोनों की बात हम लगातार कर रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की।
संविधान को लेकर अगर किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाई जाती है, उसको ठेस पहुंचाने का, उसको बदलने का, बदलाव करने का कोई काम होता है, बसपा का क्या स्टैंड होगा? क्या कहा आज बहन जी ने? आपका जो इससे पहले का सवाल था उसमें जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस पर क्यों हमलावर है, तो कांग्रेस पर हमलावर और उसके बाद में क्या स्टैंड होगा, ये दोनों मुद्दों पर हम बात करते हैं। कांग्रेस पर इसलिए हमलावर है क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही थी और कांग्रेस ने जो भी थे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लिए कई चीज़ों को उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे कि 340 का इम्प्लीमेंटेशन की बात करो, अनुसूची 5वीं और 6वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं जो कि ट्राइबल के विशेष अधिकार हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट की कई जातियाँ आज भी मुख्य धारा से बाहर है, उसका बैकलॉग नहीं भरा गया और कई सालों से नहीं भरा गया और अब बीजेपी की सरकार में एनएफएस है। तो बहन जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने जो बदलाव किए थे, सबसे ज़्यादा बदलाव तो कांग्रेस ने किए। तो कांग्रेस ने जो बदलाव किए वो अपनी मंशा के लिए, अपने विचारधारा के लिए या फिर वो जिस प्रकार से सवर्ण विचारधारा वाली जो पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी, और उस गांधीवादी विचारधारा में एससी एसटी ओबीसी उस समय नहीं फिट बैठता था। आज उनकी मजबूरी है कि वो फिट बैठाना चाहते हैं और बहुजन बहुजन कहते हैं। तो बहन मायावती जी ने इसीलिए कांग्रेस पर हमला किया है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाया था और मूल जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में जो बदलाव किए थे, अब उस समय जो हो गया, अब की जो बात है तो अब वापस से अगर उसे हटाया जाए तो ये इसे छेड़छाड़ कहा है बहन जी ने। लगातार देश के अंदर खासतौर पर जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एट्रोसिटीज के दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर, लेकिन हाल ही में जो खबर जिस तरीके से यादव समाज के व्यक्ति ने कथावाचक के तौर पर जो अपनी भूमिका निभाई और उसके साथ में जो बर्ताव हुआ, इटावा वाली जो घटना जो लगातार इस वक्त चर्चाओं में, इस पर भी कहीं ना कहीं बहन मायावती की प्रतिक्रिया रही। हाँ, बहन मायावती जी की दो मुख्य प्रतिक्रियाएं हैं। ऐसे तो बिहार पे है, उत्तराखंड पर का जिक्र उन्होंने किया है, ऑल इंडिया बैठक का जिक्र किया है। उसमें खास ये दो चीज़ें हैं कि एक बसपा का जो स्टैंड है उन्होंने बताया कि अगर संविधान को छेड़छाड़ होता है, उनका आखिरी स्टेटमेंट ये है कि भाजपा क्या कहती है, आरएसएस का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर संविधान से छेड़छाड़, बदलाव या फिर उसकी मूल भावना को अगर हर्ट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, तो इससे बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, ये बहन जी ने कहा है। दूसरा सवाल आपने जो कहा कि जिस प्रकार से इटावा की घटना हुई, इसको लेकर बहन मायावती जी ने ये कहा कि इटावा ही नहीं, जब लगभग लगातार जैसे ओडिशा की घटना सामने आई और वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया और ऐसी तमाम उत्पीड़न की घटना जो कि आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, उन सारी घटनाओं को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने उसकी निंदा की है और इस देश की, प्रदेश की सरकारों की जो नीतियाँ है, उनकी कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी हलचल मचा चुके हैं। बसपा का भी संगठन जिस तरीके से वहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई अपडेट जिसने सभी राजनीतिक पार्टियों को अंदर से हिला दिया कि जो वोटर्स है, जो पुराने हैं या फिर नए हैं, उनको फिर से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस फैसले को लेकर भी बहन मायावती ने जो बात कही, आपके नजरिए से वो कितना सही, मतलब जो बातें निर्वाचन आयोग के जरिए कही जा रही है उस पर भी सही मायने में कोई अंकुश नहीं है, क्या कहेंगे? बहन जी का इस पर कहना है कि यहाँ से ये आम तौर पर उन लोगों को इस वोट के अधिकार से वंचित करने वाला यह फैसला उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि फिर से विशेष पुनः निरीक्षण की बात जो हो रही है, जो कि चुनाव आयोग के माध्यम से हो रही है, वो इसलिए है ताकि चूँकि जो लोग लगातार बिहार के अंदर जो वोटर है उनमें बैकवर्ड कम्युनिटी की अगर देखा जाए या फिर दलित आदिवासियों की जो कम्युनिटी है वो उनके वोट पहले से हैं, अब पुनः प्रक्रिया करनी है। जैसे कि बच्चा 18 साल का होता है और 18 साल की उम्र में वो पहली बार नामांकन दर्ज करता है, अब वही चीज़ें 50 साल की एक महिला वोटर को भी करना है, 51 साल के पुरुष वोटर को करना है, या फिर हो सकता है कि वो 51 से अधिक हो या फिर कम हो। और ऐसे में जहाँ पर शिक्षा का अभाव है जिस प्रदेश के अंदर, तो यहाँ अगर कोई बाहर होगा तो बाहर होने वाले जो वोटर्स होंगे वो कौन होंगे, इसकी चिंता बहन मायावती जी ने जताई और उन्होंने कहा है कि ये एक प्रकार से वोटों को रोकने का और वोटर्स को
फिल्टर करके जो बैकवर्ड है या पिछड़े है, दलित है, आदिवासी है, इन वोटर्स को यहाँ हटाने का जो है ये मामला बताया। और ये भी इसे भी बहन मायावती जी ने चुनाव आयोग के माध्यम से, जो हमेशा बहन मायावती जी का रहता है कि चुनाव आयोग में जो गड़बड़ी है, चुनावी क्रियाओं में गड़बड़ी है, उसको उससे जोड़कर दिखा है बहन जी। एक चीज आपने पलायन को लेकर कही है, बिहार में बड़े पैमाने पर पूरे देश से जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, कई कारणवश स्पेशली तो त्योहारों में वो अपने घर लौटते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अगर वो रजिस्ट्रेशन न कर पाए या फिर वोटर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर? इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, अगर बिहार के अंदर 50% के लगभग जो आबादी है उसमें से खासकर पुरुष, हर गांव में अगर आप देखते हैं तो उस गांव के 50% जो पुरुष है वह बाहर, बिहार के बाहर दक्षिण राज्यों में या फिर मुंबई जैसे जगहों पर, दिल्ली जैसे जगहों पर वो जाकर वहाँ अपनी रोजी रोटी का जरिया ढूंढते हैं। वो लोग अब इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब उनका आना तभी बनेगा जब तक इलेक्शन आएंगे। उस बीच वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी। और चूँकि रोज़गार के साधन भी नहीं है, तो कोई भी अपने रोज़गार को छोड़कर, अपनी दिहाड़ी को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर सिर्फ इस प्रक्रिया के लिए नहीं आएगा। और इसमें एक बड़ी धांधली भी हो सकती है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है, वो धन बल का इस्तेमाल करके प्रवासी मजदूरों को अपने बल पर लाकर इस प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते हैं, लेकिन बदले में वोटों का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता जो है वो इस घटना पर देख सकते हैं। जनवरी से लेकर 2 ऑल इंडिया बैठक के बहुजन समाज पार्टी के जरिए की गई बहन मायावती ने 3 जो ऑल इंडिया बैठक करी, इसमें काफी कुछ बसपा में हुआ। इसको लेकर जो बात संगठन के तौर पर कही गई है, और अब भविष्य में बसपा किस तरीके से पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत बनाएगी, इसको लेकर जो बात कही गई है, कितनी आवश्यक हो जाती है ये तमाम चीजें इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बसपा की राष्ट्रीय मान्यता यह खतरे में है, और अगर बसपा की राष्ट्रीय मान्यता खतरे में आ जाती है, चूँकि पिछले दिनों देखा कि बहन मायावती जी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक भी करी थी, तो अब उन्हें अपना परसेंटेज बढ़ाना है। बिहार में बसपा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो बस अगर उसके पास वहाँ रिजल्ट आ जाता है बिहार के अंदर और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस पर निर्भर करेगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है वो समाप्त होगा या नहीं होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के जनवरी से, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए साल को काउंट करते हैं, हालांकि जनवरी से पहले से भी ये तमाम बैठकें हो रही थी। तो बहन मायावती जी ने जिक्र किया कि ऑल इंडिया की बैठक उन्होंने किया है और सारे प्रदेश के लोगों को बुलाया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने कहा कि हमने अलग से बुलाया था। और ऐसी कई जो कैडर्स है, ऐसी कई समीक्षा बैठकें, ऐसी संगठन को मजबूत, चुस्त दुरुस्त बनाने की जो बैठक है वो लगातार हो रही है। ये बहन जी ने कहा पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियों को आज के तारीख में बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने बताया, और ये बताया कि ऐसी ये जो बैठकें चल रही है, समीक्षा बैठक हो या कार्यकर्ता सम्मेलन हो या फिर ऑल इंडिया के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हो रही है, ये तब तक चलेगी जब तक बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो जाता, ये बहन जी ने कहा है। तो तमाम उन चीजों को लेकर अब तक हमने समझा है जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन मायावती के जरिए साझा की गई है, जिसमें संविधान का मुद्दा हो, बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा हो, बहुजन समाज पार्टी आखिर भविष्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ रणनीतियां अपना रही है, वो तमाम चीजें हो। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।